नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रवीण क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो आज मंडे का दिन है और अभी मैं नहा के और रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी चल रही है जो श्राद्ध। तो आज है हमारे घर में श्राद्ध मेरी सासू माँ का, तो उसका श्राद्ध निकालना है। तो खाना पीना जो बनाकर फिर पंडित के घर पे जाके वो दे के आना है। तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊँगी खीर और हलवा। तो देखते हैं जो ये वाली खीर बनाती है फिर चावल वाली, तो अभी वो बना लेती हूँ। ताजी पानी आया हुआ है, भर लेती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा। तो सबसे पहले यही तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हलवे को, पर प्रसाद के नाम पे जो वो रोटियाँ निकालनी हैं तो उसके लिए फिर बना रही हूँ। पंडित जी के घर पे भी खाना जो जाएगा उसमें भी चाहिए, और बच्चे खीर ही ज़्यादा पसंद करते हैं, खीर ही खाएंगे। तो थोड़ा सा बना दिया हलवा। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पतीला, दूध का पतीला रखा हुआ था, शाम को इसी में बॉईल करते हैं, वो खाली करके और साफ़ कर लिया है। यहाँ पे 10-15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिए थे चावल, बासमती चावल। उन्हें धो के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और पतीले में दूध डाल के रख दिया है उबलने के लिए। तो दूध में एक उफान आएगा, उसके बाद में फिर ये चावल उसमें डाल दूँगी। तो आज इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे लाइट हमारी रहती नहीं थी, मगर आज तो है, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे रख रखा है इंडक्शन पर दूध उबलने के लिए। तो अब ये उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें ये डाल देती हूँ बस चावल। और हलवा तो रेडी कर चुकी थी, अब खीर भी रख दी है बनने के लिए, धीरे धीरे बनती रहेगी। और अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ सब्जी और रोटी जो बाकी है, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो अब इसके ऊपर, पतीले के ऊपर ढक्कन लगा के रख देती हूँ और आटा लगा लेती हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि सब्जी पूरी बना दो, आलू की सब्जी और पूरी। तो फिर यहाँ पे पूरियों का आटा लगा रही हूँ, थोड़ा सा सख्त कर लेती हूँ बस आटे को। और सब्जी छोंक लगा दिया है, सब्जी छोंक दी है। आलू की सूखी वाली सब्जी बोल रहे थे कि आलू की सूखी सब्जी बनाना, तरी वाली नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं लगी हुई हूँ पूरियाँ तलने में। पहले पितरों की और पंडित जी की बना के रख देती हूँ, निकाल के रोटी उनके घर पे दे आऊँगी। पितरों की निकाल दूँगी, जो पितरों की निकालते वो गाय को देते हैं, कौवों को, और फिर कुत्तों को भी खिलाते हैं। तो उनको खिलाने के बाद फिर मैं पंडित जी के घर पे जाऊँगी। जो भी अपना भाई खाना पीना जो हम बनाते हैं पितरों के लिए, उनके नाम का बनाते हैं, वो खाते तो वो नहीं, खाते तो हम ही लोग हैं, पर उनके नाम से बनाते हैं। एक दिन, साल में एक दिन होता है ये पितृपक्ष में। तो पितर तो बस भाव के भूखे होते हैं, कोई उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जैसी श्रद्धा से उन्हें मानते हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं, आते हैं हमारे पितर ही। अगर हमारे पितर ही खुश हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती घर परिवार में। अगर पितर ही ना खुश हो गए तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पूरियाँ बना ली है, बाकी का आटा रख दिया था एक साइड में कि फिर बाद में जब खाएंगे तब बना दूंगी। साथ के साथ गरम गरम पूरियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो पितरों की है वो निकाल लेती हूँ, हलवा, खीर, पूरी ये दे के आती हूँ गाय को, कौवों को और कुत्तों को खिला के आती हूँ। और उसके बाद साथ के साथ में ही अभी डाल के रख दी है, थाली लगा दी है पंडित जी की, जो लेके जाऊँगी। भाई जैसी भी अपनी श्रद्धा हो, उनके थोड़ी बहुत दान दक्षिणा, जो भी कपड़े वगैरह कुछ देना हो तो वो दे देते हैं।
तो वो लेके जाऊंगी और ये खाना फिर वहाँ पे दे के आऊँगी। ये लगा दी, उनकी थाली तैयार कर दी है। तो यहाँ पे हो चुकी थी सब्जी भी रेडी, और वो डाल कर रख देती हूँ। तो अभी इसी खाने के उसमें लगी हुई हूँ। काफ़ी गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सुबह का टाइम है, 9 तो आराम से बज ही चुके हैं। तो ये खाना पीना जो भी बनाना होता है श्राद्ध में या फिर कोई भी पूजा पाठ करते तो सुबह के टाइम जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो यहाँ पे इसी चक्कर में फिर मैं फटाफट लगी हुई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि चुन्नी एकदम भीग चुकी थी पसीने से, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई थी। तो बस अब तैयारी कर ली है और मैं ये निकाल के दे आती हूँ और फिर जाती हूँ पंडित जी के घर पे खाना देने के लिए। तो अभी इस टाइम पर मेरे को एक पुराना सा भजन याद आ रहा है, जिसमें गाते हैं कि हलवा पूरी खाकर तेरा दिवस मनाया जाएगा। तो बस यही है, पितरों को याद कर लेते हैं, उनके नाम का खाना बना देते हैं। खाते तो हम ही लोग हैं, वो क्या खाने थोड़ी ना आते हैं, पर अब उनका थोड़ा सम्मान होता बस। बागी बागी गई थी और दे के आई हूँ, पसीने पसीने हो गए। और चलो अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, आप भी आइए और खाइए। देखिए बना लिया हम सब्जी, पूरी, हलवा और खीर। तो ये बना रखा था अभी खाने में। तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आराम से। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खाइए खाना। और ये देखिए खाना बना लिया है और किचन की हालत एकदम कैसी हो रखी है, इतने सारे बर्तनों का ढेर। 1 घंटा लगेगा बिल्कुल साफ करने में। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तो इसकी रोटी बनाऊंगी फिर पापा के लिए जब वो खाएंगे तब। और ये इतने सारे बर्तन हैं। चलो अब पहले इसको समेट लेते हैं, अब दोबारा से फिर से साफ सफाई करनी है। खाना बनाने से पहले भी कर रखी थी। तो यहाँ पे सारे बर्तन खाली कर लिए हैं, बड़े बड़े जितने भी बर्तन थे वो खाली करके सब्जी, खीर, हलवा जितने भी थे, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था सारा निकाल के एक साइड में अब ये बर्तन बड़े बड़े रख दिए हैं। पहले जो सिंक में थे वो वाले बर्तन साफ़ करके साथ के साथ लगा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे, कई चीज़ बनाई थी तो हो ही जाते हैं इतने सारे बर्तन सुबह के टाइम में। तो ये काम जब तक निपटाया, जब तक बज चुके थे 12 से ऊपर का टाइम, और फिर भाग कर सुबह से लगी हुई थी तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना था। फिर इसके बर्तन करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, एक आध और छोटा मोटा काम बचा हुआ था वो किया। तो फिर हम आपको मिलते हैं शाम के टाइम पे हैं। और मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी आराम करने के लिए, तो अभी उठी हूँ, चाय पी है, बनाई थी। तो बस और कुछ खास नहीं है आज। तो फिर अब मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगी। 3 दिन पहले मैं गई थी चांदनी चौक, 2-3 दिन पहले नहीं, श्राद्ध शुरू हुए उनसे 2 दिन पहले गई थी मैं चांदनी चौक। तो वो वाली अभी अधूरी है, तो वो वाली अभी बनाऊंगी मैं वीडियो, फिर उसको अपलोड करूंगी। कल मंगलवार को आएगी ये वाली वीडियो। तो बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।